आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे भाई और बहन, हम दिसंबर के महीने में चल रहे हैं और ये महीना हम मसीह लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक व्यस्त महीना होता है। हम बहुत ज़्यादा विचार, जो बहुत ज़्यादा कल्पनाएं और योजनाएं बनाना शुरू करते हैं। बहुत से डेकोरेशन करना है, बहुत से सॉन्ग तैयार करना है, कैरल करना है, स्किट तैयार करना है, शॉपिंग करना, इवन बहुत बार हम प्लान करते हैं कि हमें केक भी बनाना है। इस प्रकार के सारे बिजी शेड्यूल हमारा बिल्कुल हो जाता है, केवल और केवल एक ही मकसद और एक ही उद्देश्य का था कि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को बड़े आनंद और खुशी के साथ मनाया जाए। इससे पहले हम यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाएं, क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां की गई थी उनके बारे में हम सीख लेते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 9 वचन 6 में इस प्रकार से यशायाह ने कहा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वचन 7 में उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। यशायाह भविष्यवक्ता ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पहले ही इस बात को लिख दिया था, बता दिया था अपने लोगों को कि जो बालक हमें दिया गया है, जो बालक इस धरती में आएगा, वो बालक किस प्रकार का होगा और उसके पास कौन कौन से वो पावर होंगी। इस बात को इस वचन में क्लियर और स्पष्ट रीति से यशायाह ने अपने लोगों को बताया है। यहाँ पर लिखा है कि प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अर्थात जो बालक पैदा होगा वही दुनिया का मालिक है, वही सारी सृष्टि का मालिक है। प्रभुता उसके कांधे का मतलब है उसके पास अथॉरिटी होगी, उसके पास पावर होगी, स्वर्ग की और पृथ्वी पर होने वाली हर एक चीजों की उसके पास पावर होगी, अधिकार होगा। इवन उसके साथ साथ पराक्रम, अनंत काल का पिता और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर वो होगा। तो यीशु मसीह जब दुनिया पे आया तो वो कोई मामूली नहीं था, वो कोई सिंपल नहीं था, वो अद्भुत युक्ति करने वाला हमारा परमेश्वर इस दुनिया में जन्म लिया। क्यों? क्योंकि मानव जाति का उद्धार हो जाए। वचन 7 में लिखा, उसके साथ साथ में प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसकी शांति का कभी अंत ना होगा। अर्थात उसका जो पावर है, अधिकार है, वो बढ़ती ही चली जाएगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। और फिर यशायाह ने यह भी बताया कि जो उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता इस दुनिया में आएगा तो वो आएगा कैसे, किस प्रकार से वो जन्म लेगा। तब यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 7 वचन 14 में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इवन यशायाह ने यह कहा कि उसका जन्म किसी फिजिकल रिलेशन से नहीं, बल्कि एक कुंवारी मरियम के द्वारा उसका जन्म होगा। इस धरती पर वो आएगा तो एक कुंवारी के द्वारा वो जन्म लेगा। अर्थात उस कुंवारी के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो पैदा होगा और धरती पर आएगा और उसके साथ साथ वो उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। दैट मीन्स गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के द्वारा ये साबित किया, ये एहसास दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्थात इम्मानुएल का मतलब प्रभु हमारे साथ में है। तो देख रहे हैं आप, जो बालक हमें दिया गया वो नॉर्मल आपके और मेरे बच्चे जैसा नहीं, वो अद्भुत करने वाला, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, अनादिकाल का पिता और महान परमेश्वर वो पैदा हुआ था। मनुष्य के रूप में शरीर का देह लेकर, शरीर लेकर वो स्वयं परम प्रधान परमेश्वर इस धरती पर आया। तब मीका नबी ने भी 5 अध्याय 2 वचन में इस प्रकार से लिखा, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इवन
मीका नबी ने, मीका भविष्यवक्ता ने यह कहा कि हे बैतलहम, तू यरूशलेम के जो एरिया है उसमें बहुत छोटा सा है, तेरी गिनती भी नहीं आती, दूर दूर तक तू लोगों के कानों में भी नहीं पड़ता, लेकिन तो भी तू घबरा मत, चिंता मत कर। भले तुझसे बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े गांव हैं, तेरी लोगों में गिनती भी नहीं होती, लेकिन मैंने तुझ पर ध्यान किया है। मैं तुझ में से एक अधिपति निकालूंगा और वो अधिपति का नाम अनादिकाल से लेकर अनंत काल का पिता होगा, अर्थात वो अपने लोग इस्राएलियों का उद्धार करने वाला परमेश्वर होगा। मेरे भाई और बहन, यदि आप भी अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज और सोसाइटी में जिसका कोई नाम नहीं, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, जिसका कोई पहचान नहीं, दूर दूर तक आपका नाम भी अगर नहीं लिया जाता है ना, तो आप घबराएं नहीं, आप चिंता ना करें। आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं, आप प्रभु के द्वारा बचाए हुए लोग हैं, आप प्रभु के द्वारा बुलाए हुए लोग हैं। आप पर परमेश्वर की दृष्टि है, वो किसी भी रीति से आपको नीचा रहने देगा, वो किसी भी रीति से आपको छोटा ना रहने देगा। आपके जीवन के द्वारा बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारे जीवन, बहुत सारे परिवार आज इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा वो काम करना चाहता है। जैसे कि यहां पे साफ लिखा है, हे बैतलहम, हे एफ्राता, तू बहुत छोटा है, तेरी गिनती तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझ में से एक अधिपति निकालूंगा। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का प्लान है। मेरे भाई और बहन, आपको भी वो बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा। आपको लगेगा मैं बोलने में ठीक नहीं हूं, दिखने में ठीक नहीं हूं, हाइट में ठीक नहीं हूं, ऊंचे घराने का नहीं हूं, लेकिन आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके द्वारा भी बहुत सारे आत्माओं को, बहुत सारी जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करेगा। आप विश्वास करें, जो परमेश्वर इस बैतलहम की सुधि रख सकता है, वो परमेश्वर आज आपके साथ है। क्यों? क्या लिखा है कि इम्मानुएल रखा जाएगा, वो परमेश्वर हमारे साथ में है। यीशु मसीह आपके साथ में है। तो क्रिसमस मनाने से पहले ये जान लो कि कोई बालक पैदा नहीं हुआ, स्वयं आत्मा परमपिता परमेश्वर देह में होकर, मनुष्य बनकर, बालक बनकर इस दुनिया में केवल आया, तो आपको और मुझे बचाने के लिए। हमें उसकी सुनना चाहिए और उसके वचन के साथ समय बिताना चाहिए, उसके साथ समय बिताना चाहिए, ताकि जो योजना, जो प्लान, जो विचार उसने हमारे जीवन के लिए किए हैं, वो मामूली नहीं है, वो हमें मल्टीप्लाई करने की और बढ़ाने के किए हैं। बहुत से भाई और बहन कहेंगे आपकी परिस्थितियां विपरीत होंगे, हालात विपरीत होंगे, लेकिन डोंट वरी, आप में से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता। आप वो लोग हैं, आप वो भाई और बहन हैं जो लोगों के लिए उजाले का कारण बनेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्रिसमस मनाने से पहले 2-3 बार इन वचनों को पढ़ें, ताकि आप और करीबी से प्रभु के बारे में जान पाएं कि जो बालक पैदा हुआ वो कोई मामूली बालक नहीं था, वो अद्भुत युक्ति करने वाला महान और विजयी परमेश्वर था। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता, और दिल से धन्यवाद करते हैं इस शाम की बेला के लिए। प्रभु जी, आपने हमारे उद्धारकर्ता के बारे में पहले ही से अपने दास भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा कह दिया कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, अनादि काल से अनंत काल का पिता होगा। हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे उद्धार के लिए आपने जन्म लिया। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे उद्धार के लिए, हमारे पाप क्षमा के लिए आपने अपने आप को बलिदान किया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, लिखा है कि तू शांति का राजकुमार होगा। आज तेरी बेटी बेटाएं किसी भी प्रकार से, किसी भी बातों को लेकर अशांत हैं, बेचैन हैं, चिंतित हैं, तो यीशु के नाम से वो सारी चिंताएं दूर हो जाएं। और मेरे परमेश्वर, ये क्रिसमस इनकी जिंदगी के लिए वो क्रिसमस बन जाए कि आप इनके जीवन में जन्म ले लें, आप इनके घर में जन्म ले लें। आत्मिक रीति से ये किसी भी रीति से हताश, निराश, परेशान ना होने पाए, इनके जीवन के सारे बंधन टूट जाएं यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर, आपके दास होने के नाते प्रत्येक भाई बहनों को मैं आशीर्वाद देता हूं यीशु के नाम में। ये भले चंगे रहें, अच्छे स्वास्थ्य में बढ़ें, और परमेश्वर इनकी जीवन की हर एक कल्पनाएं और योजनाएं पूरी होने पाए। प्रिय पापा यीशु, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना सुनने के लिए। सारी आदर महिमा मैं आपको देता हूँ। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।
प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि आपने वीडियो से थोड़ी बहुत मोटिवेशनल पाया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।